हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आफ्टर सो मैनी ऑफ एफर्ट्स, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आई एम रेडी टू गाइड यू बच्चों। दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आपने कोई बायो चूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट, है ना, जूलॉजी बोटनी आपके पास है, एंड यू डोंट नो व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस, कि सिर्फ एमबीबीएस ही कर सकते हैं क्या हम, तो ये आपको जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए, बायो वाले स्टूडेंट्स क्या क्या परस्यू कर सकते हैं एज अ करियर, है ना, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। 90%, 90 तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी सारे परसेंट बच्चों को सिर्फ दो ही चीज़ें पता होती हैं, दैट दे कैन परस्यू एमबीबीएस और बीएमएस या फिर बीडीएस। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर प्योर साइंसेज के भी ऑप्शंस दिखाऊंगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इंडिया में बहुत फेमस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए, जो हमारे, अगर आप देखो एस्पिरेंट्स कितने हैं, सो हर साल जो एस्पिरेंट्स हैं, कभी 12 लाख होते थे, फिर लास्ट ईयर 15 लाख हुए, अब ये 16.1 लाख एस्पिरेंट्स हो गए हैं दिस ईयर। सो एस्पिरेंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, सीट्स भी बढ़ रही हैं, बट अगर आप देखो सीट्स आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू 6.1 लाख। सीट बहुत ही कम है ना। तो अब हमें ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एमबीबीएस ही करेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपका एम है एमबीबीएस, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आप बीएमएस करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, बट अदर ऑप्शंस भी हमें पता होने चाहिए। हम करें ना करें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, हम किसी को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो। उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिन्होंने 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का ड्रॉप ले चुके हैं वो एमबीबीएस के लिए, एंड उनके मार्क्स अभी भी 300 के आसपास या 340 इसके आसपास आ रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, देयर आर अदर कैरियर ऑप्शंस ऑल्सो। दे आर मोर मोर तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, दे आर इक्वली और समवॉट उसके बराबर ही रेप्यूटेड कोर्सेज हैं, और आपको बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़ी बड़ी जगहों पे आपको एडमिशन्स लेने के बाद जब आप वहाँ से निकलते हो, तो यू कैन वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आप यूनाइटेड स्टेट्स, इसरो, नासा, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे जगह आप काम कर सकते हो। ठीक है, आपको रेपुटेशन भी मिलेगी एंड यू विल बी हैविंग गुड सैलरी एज वेल। तो यहाँ पर डी फार्मा सब कुछ मैंने सारे के सारे कोर्सेज इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। आप में से कोई भी अगर किसी ऐसे बच्चे को जानता है जो आने वाले टाइम में नीट को परस्यू करने वाला है, या किसी को भी अगर ऑप्शंस पता करने हैं एमबीबीएस के अलावा, बीएमएस के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं एक मेडिकल स्टूडेंट के पास, तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर करना। दिस विल हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए, तो अगर आपका ये सपना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो वी लव बायोलॉजी, ठीक है, वी लव जूलॉजी एंड वी लव बॉटनी, बट व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस? अगर हम एमबीबीएस से अलग कुछ सोचें तो और क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? तो देखिए, एमबीबीएस में तो आपको बताइए कंपटीशन हर साल बढ़ता ही जा रहा है, इतने एस्पिरेंट है और सीट तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो हमें कुछ प्लान भी सोच के रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका एमबीबीएस ऑप्शन है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, मैं पूरे दिल से ये मानता हूँ कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, बट क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आता है, अच्छा, मैंने किसी ऑर्डर में इनको अरेंज नहीं किया है कि एमबीबीएस से थोड़ा सा मैं इसमें बीएमएस लेके आऊँ पहले, या फिर बीएचएमएस पहले लेके आऊँ, या बीयूएमएस पहले लेके आऊँ, या बीडीएस पहले लेके आऊँ, एमडीएस पहले लेके आऊँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर सबको ऐसे अरेंज किया है कि डेंटल को पहले, डेंटल अगर लिया है तो पूरा डेंटल उसमें बताया है। ठीक है, फार्मा लिया है तो फार्मा उसमें बताया है। तो अगर आपका कोई भी सपना है, कोई भी टाइप का डॉक्टर, है ना, कुछ भी अगर सपना है, तो आपका वो इस पूरी वीडियो में आगे पीछे कहीं ना कहीं कवर हो ही जाएगा, तो आप देखते रहना। सबसे पहला है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस। ठीक है, तो बीडीएस एक बहुत ही शानदार कोर्स है। ठीक है, सभी को पता है आजकल सबका लाइफस्टाइल कितना गंदा हो चुका है ना, तो सबके टीथ एंड सबके ओरल प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन गो फॉर बीडीएस। एंड बीडीएस अगर आप अकेले बीडीएस करते हो तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है, आपको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। सो आई विल रिकमेंड कि बीडीएस के साथ यू शुड गो फॉर एमडीएस ऑल्सो। एंड ये आपको ज़्यादा बेनिफिट कब देगा? जब आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे। ठीक है, तो अगर आप बीडीएस एमडीएस अच्छे किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिग्री है, एंड आपको बहुत अच्छी एक इसमें काम करने का बहुत मज़ा भी आएगा आपको। एंड डेंटल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सर्जन, ऑर्थोडेंटिस्ट और भी बहुत सारे। सो
अगर आपने कभी डेंटिस्ट को विजिट भी किया है तो आपको पता भी होगा। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास जिसको आप परस्यू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वेटनरी साइंस। सो इफ़ यू लव एनिमल्स, है ना, आपको पैट्स पसंद है, ठीक है, एंड आपको बायोलॉजी भी पसंद है, तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एनिमल्स को ही ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। देर कैन बी डॉग्स, देर कैन बी बफेलो, देर कैन बी काउ, देर कैन बी एनी एनिमल, ठीक है। एंड देर आर 4 to 5 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से अगर आप करते हो, इसको परस्यू करते हो, तो ये डिग्री बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। और आपको गवर्नमेंट सीट भी यहाँ पर मिलती है, गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं वेटनरी साइंसेज के अंदर, ठीक है। तो इस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हो एंड यू कैन चूज़ वेटनरी साइंसेज ऑल्सो, ठीक है। किसी भी अगर फील्ड में आपको अलग से वीडियो भी चाहिए, जैसे वेटनरी के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा बच्चों। नेक्स्ट है BPT, ठीक है। सो अब आपको पता है, देखिए स्पोर्ट्स, है ना, आप कोई भी स्पोर्ट्स देख लो, अभी तो ओलंपिक भी देख लो कितना ज़्यादा बूस्ट कर गया है, अभी सबको पता चल गया है जब से इंडिया के इतने सारे मेडल्स दोबारा से आए हैं। सो ये फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, इतनी ज़्यादा ग्रोइंग इसका स्कोप है। आप BPT अगर कर लेते हैं अलॉन्ग विद MPT, तो आपको इतनी बढ़िया जॉब्स, है ना, आपका सिक्योर हो जाएगा पूरा करियर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से आप BPT करो, उसके साथ MPT करो, मास्टर्स कर लो, है ना। तो स्पोर्ट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा, हर एक प्लेयर के पास, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स में हो, है ना, तो वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की तो ज़रूरत होती है, कार्डियो, है ना, ऑर्थो न्यूरो, बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। सो हाईली पेड जॉब है, ठीक है। एंड इफ़ यू लव दिस यू कैन गो फॉर दिस। अगर आपको स्पोर्ट्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपको बहुत बढ़िया भी करियर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है BHMS। तो BHMS, BUMS और BAMS भी आएगा नीचे, ठीक है। तो सब कवर करूँगा मैं। तो BHMS इज़ होम्योपैथी, ठीक है। होम्योपैथी का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा, वो मीठी मीठी गोलियाँ मिलती है ना। तो ये बहुत ही शानदार एक फील्ड है। गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप BHMS परस्यू करें अगर, ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिजीज़ में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और कुछ तो ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें होम्योपैथी में ही उसका बढ़िया इलाज होता है ना। आपने सुना होगा कि इसका एलोपैथी में इतना अच्छा इलाज नहीं है, तो होम्योपैथी उन डिजीज़ में बहुत बढ़िया से काम करती है, ठीक है। ये सब आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजीज़, बहुत ही शानदार काम। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है ना, एंड इसमें बहुत बड़ा कुछ काम नहीं होता। आपने कैडबरी, नेस्ले, है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम सुने होंगे। तो उधर जो भी मैन्युफैक्चर होता है, जो भी बनता है, उसके अंदर उनका किस सॉल्ट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या चीज़ बनी है, कैसी बनी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ना। तो वहाँ पर प्रोडक्ट को चेक करना होता है और उसकी क्वालिटी को चेक करना होता है। तो ये एक बहुत शानदार काम है, ठीक है। कोई कंपनी है जो कैंडीज़ बनाती है ना, तो उसमें आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी होती है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, जैसे CBI इंस्पेक्टर होते हैं, ऐसे फूड इंस्पेक्टर भी होते हैं। तो बहुत ही शानदार फील्ड है। नेक्स्ट है B फार्मा। तो B फार्मा, D फार्मा आपने सुना होगा। तो मेडिसिन कंपनी में आप जा सकते हो B फार्मा करके, ठीक है। अगर आपको बायो भी पसंद है एंड यू लव केमिस्ट्री ऑल्सो, है ना, तो अगर आपको ये दोनों फील्ड पसंद है तो आपके लिए B फार्मा बहुत बढ़िया है। मेडिसिन की दुनिया में चले जाओ और आप देख लो, अभी अपने आसपास देखो, सुबह उठ के रात तक आपके आसपास सब मेडिसिन ही खा रहे हैं। तो मेडिसिन तो कहीं जाने वाला है नहीं और बहुत ही शानदार करियर है, ठीक है। सिप्ला, रेनबैक्सी, सन फार्मा, ये जितने भी आपने बोली नहीं और पता नहीं कितनी सारी अपने आपके आसपास मेडिसिन, या तो पाउडर होगा या फिर कोई मेडिसिन होगी, लिक्विड सिरप होगा, तो इन कंपनीज़ में आप जा सकते हो, ठीक है। फार्मा का तो बहुत शानदार करियर है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो मेडिसिन बनती हैं, वैक्सीन बनती हैं, है ना, रिसर्च करके जो उधर जाते हैं लोग, ठीक है। तो फार्मा हैज़ अमेजिंग करियर। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। तो अगर आप बहुत ध्यान रखते हो कि आपके खाने में बैलेंस डाइट में प्रोटीन इतना होना चाहिए, है ना, कार्ब्स इतने होने चाहिए, फैट इतना होना चाहिए, आपको इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है,
तो आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, ठीक है, इसमें मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। एंड जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो भी हैं, ठीक है, जो भी अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा सोच समझ के खाते हैं, ऑल द बॉडी बिल्डर्स, उन सबको न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एंड दिस इज़ अ अमेजिंग वर्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई पेड जॉब्स हैं, ठीक है। और आजकल तो सोशल मीडिया से भी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप देखोगे आजकल ऐप भी आ गई हैं, सो उसमें भी आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं इफ़ यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, है ना, और वहाँ से आपको भी क्लाइंट्स मिलेंगे एंड वहाँ से भी आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फील्ड है ये भी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से आप परस्यू कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है BAMS। तो आयुर्वेदा में BAMS आपको पता होगा, बैचलर्स इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, बहुत ही शानदार फील्ड है। और जब भी इंडिया का नाम आता है तो योगा एंड आयुर्वेदा सब यहीं से आया है ना। तो ये बहुत शानदार फील्ड है, इसमें आप करियर परस्यू करने का सोच सकते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी और संस्कृत का थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो आपको उधर भी थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो आजकल मोदी जी का आपने भाषण सुना भी होगा, आयुष मंत्रालय ने ये कर दिया, आयुष मंत्रालय ने वो कर दिया, तो ये सब क्या है, ये सब आयुर्वेद ही है बच्चों। पतंजलि आप सुनते हो, है ना, बाबा रामदेव, तो वो सब क्या है, वो सब आयुर्वेद ही है, ठीक है। तो योगा आयुर्वेदा सब हैंड इन हैंड जाते हैं। आपको अगर इन दोनों में भी इंटरेस्ट है तो आप BAMS परस्यू कर सकते हो, थोड़ा सा संस्कृत और हिंदी का ध्यान रखना, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ऐसी एज अ BAMS डॉक्टर आप काम कर सकते हो, आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हो। आजकल तो वेलनेस सेंटर भी आ गए हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं इफ़ यू परस्यू BAMS। नेक्स्ट है बच्चों BUMS, यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। सो ये भी 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है, इसमें 4.5 की स्टडी होती है, फिर 1 ईयर का आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। तो इसमें भी नीट के थ्रू एडमिशन होता है एंड देर आर 1706 गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल, जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम रिसर्च की बात करेंगे। देखिए अभी आपने देखा होगा कोविड का टाइम आया ना, तो मेडिसिन बनाने पे बात चल गई। तो अब आप कैसे एक रिसर्चर बन सकते हो, कैसे साइंटिस्ट बन सकते हो। तो इफ़ यू लव बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, ये सब तुमको पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें BSc MSc कर सकते हो, BS और MS कोर्स कर सकते हो। फर्दर अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप PhD भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हो या फिर आप रिसर्च में जा सकते हो। अभी मैं बताऊंगा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, IISc बेंगलोर, आइजर्स, जहाँ से आप ये कर सकते हो, कैसे इनमें एडमिशन हो सकता है, जिपमर, है ना, एम्स, इन सब के बारे में मैं बात करूँगा। नाइजर, नेस्ट का एग्ज़ाम भी होता है। तो आप BS MS कर सकते हो इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो किसी गुड यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। और इनमें एडमिशन कैसे होता है इन सब कॉलेजेस में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ 12th के परसेंटेज पे आपका एडमिशन होता है, प्लस कुछ कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं। जैसे अगर आप ISc बेंगलोर जाना चाहते हो तो आपको KVPY या फिर JEE या फिर नीट के थ्रू आपको उधर एडमिशन मिलता है, क्या रैंक है आपकी। तो आप PhD कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो, ठीक है। अभी जैसे वैक्सीनेशन के ट्रायल्स करने होते हैं, वैक्सीनेशन बनानी होती है, तो ये कौन करता है, वही तो करते हैं जो रिसर्चर होते हैं, है ना, जो कुछ नया खोज रहे हैं। तो सब कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ MBBS ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है, और ये भी आप अच्छे से परस्यू कर सकते हो। इधर भी बहुत ज़्यादा रेपो है और बहुत हाई पेइंग जॉब्स भी हैं ये, ठीक है। तो ये है IISc बेंगलोर में ये इंस्टीट्यूट है। इंडिया का जब भी रैंकिंग आता है तो टॉप पे ही रहता है ये, ठीक है। रिसर्च में आइजर्स और IISc बेंगलोर का जवाब नहीं है, दे आर नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग, सुपर्ब। यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो बस बल्ले बल्ले, मतलब आपको उधर भी जाके मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप KVPY से जा सकते हैं, यहाँ पे JEE एडवांस से जा सकते हैं, नीट से जा सकते हैं, ठीक है। KVPY के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इन्फॉर्मेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये ISc बेंगलोर हो गया कॉलेज। फिर हमारे पास ये आइजर्स हैं, आप देख सकते हो, आइजर पुणे, मोहाली, कोलकाता, भोपाल, है ना, तिरुपति। सो इन आइजर्स में आप जाके BS MS कर सकते हो,
ठीक है, वहाँ पर भी KVPY के थ्रू ही एडमिशन होता है, JEE एडवांस के थ्रू होता है। फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, इन सब से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में इंडिया में ये सब अवेलेबल है। आपको जो भी जैसा सही लगता है वहाँ से आप इनको परस्यू कर सकते हो। इनकी खास बात क्या है कि इनको जब आप परस्यू करोगे, जब BSMS कोर्स करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ठीक है, और PhD में भी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकते हो, फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हो। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हो, सारे आइजर्स की मैंने यहाँ पर पेस्ट किए हैं। अगर आपको किसी के बारे में डीप नॉलेज या और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इफ़ यू लव बायो अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी, है ना, BTech, सो यू कैन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे आपको मैंने BSc MSc PhD बताया था, ऐसे ही अगर आपके पास मैथ्स भी है, PCMB, तो बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप BSc कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में, BSc बायोटेक्नोलॉजी इफ मैथ्स इज नॉट देयर, ठीक है। यहाँ से आप साइंटिस्ट बन सकते हो, लेबोरेटरीज में काम कर सकते हो, ठीक है, वही रिसर्च वाला काम रहेगा यहाँ पर भी। बहुत ही शानदार फील्ड है। फिर पैरामेडिकल साइंसेज, इसके बारे में बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो नर्सिंग, लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, कमाल। तो आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, एम्स से कर सकते हो, ठीक है। एंड ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है, जो जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं। बहुत शानदार फील्ड्स हैं ये। बस द शर्त इज़ कि आप किसी अच्छे कॉलेज से करो इसको, है ना। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। जैसे आपने ICMR का नाम सुना होगा, है ना, ऐसे ही ICAR है, रिसर्च का ये अपना एसोसिएशन है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से इसको परस्यू कर सकते हो। जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, है ना, और वहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ से आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जिसको गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो इधर भी जा सकता है। और एग्रीकल्चर तो इंडिया इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर ओनली, तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना काम करने को है। यहाँ पर आप रिसर्च भी कर सकते हो। बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत ही हाईली पेड जॉब्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। नेक्स्ट, अगर इन सब के अलावा आपको और कुछ भी पसंद है, ज़रूरी नहीं कि आपने 11th और 12th में बायो ले लिया, है ना। मेरे पास आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, सर अब ज़रूरी है कि हमको मेडिकल में ही जाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट तो आप सिविल सर्वेंट भी बन सकते हैं। इफ़ यू लव टू डांसिंग, आप डांसिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, यू कैन डू एनीथिंग। बट यहाँ आज मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ये भी कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप कर सकते हो। ये मैंने एम्स ऋषिकेश की फ़ोटो लगाई है यहाँ पर, ठीक है, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश। एम्स दिल्ली पे तो एक छोटा सा मैंने क्लिप भी बना रखा है जस्ट टू मोटिवेट यू ऑल, है ना। फिर जिपमर, अमेजिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर आपको रिसर्च करनी है तो ये बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है इंडिया के। एम्स हो गया, जिपमर हो गया, IISc बेंगलोर हो गया, आइजर्स हो गए, ठीक है। तो जो भी लोग IISc, है ना, और आइजर्स से प्रिपेयर करते हैं, एम्स से प्रिपेयर करते हैं, कोर्सेज करते हैं, जिपमर से कोर्सेज करते हैं, तो बच्चों आपको इतना बड़ा एक्सपोजर मिलता है। यू कैन गो टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, वहाँ पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ में अगर आपको काम करना है, यूनिसेफ, यूनाइटेड स्टेट्स में आपको काम करना है, बड़ी बड़ी एसोसिएशन, रेड क्रॉस के साथ काम करना है, वैक्सीन पे काम करना है, नासा में काम करना है, इसरो में काम करना है, तो ये सब कौन है लोग? ये सब वो लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा कि MBBS से अलग भी बहुत सारी दुनिया है, ठीक है। एंड दीज आर दी अमेजिंग इंस्टीट्यूट्स। और यहाँ जो रेपो मिलती है ना आपको, वो बहुत ही शानदार है। एंड दीज आर नेक्स्ट लेवल हाई पेड जॉब्स, ठीक है, बहुत ही शानदार। तो आइजर्स के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये हमारे आइजर्स हैं, मोहाली, पुणे, कोलकाता, तिरुपति, है ना, तिरुवनंतपुरम, भोपाल एंड बेरमपुर। तो यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो आप BSMS यहाँ से कर सकते हैं अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं। फिर एक नेक्स्ट का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप नाइजर्स में और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेवियर्स, इन सब में उससे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत शानदार कॉलेज है सेंट स्टीफन, और भी है, रामजस, हंसराज। तो आप इन सब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट वहाँ पर आपको 12th की परसेंटेज भी बहुत अच्छी चाहिए, मोर देन 95, 96, 97% आर रिक्वायर्ड देयर। 100 भी हो जाता है कभी कभी। तो फिर फॉरेंसिक साइंस, अगर आपने CID देखा है कभी,
तो उसमें डॉक्टर सालुंके और तारिका जी है ना, वो फोरेंसिक साइंस, द साइंस ऑफ क्राइम, एंड वो जो सब कुछ पता कर लेते हैं कि ये सब कैसे हुआ है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो एक ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो इसमें भी आप अच्छे आगे करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है बी फार्मा, डी फार्मा। तो फार्मेसी का तो आपको पता ही है, 5 साल का कोर्स होता है, प्लस इसमें 1 साल आपको किसी अच्छी कंपनी के साथ, सिप्ला, रैनबैक्सी, इन सब के साथ, सन फार्मा के साथ आपको इंटर्नशिप करनी होती है, एंड देन यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑप्शंस, आप कुछ भी परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर फार्मा के लिए आप बिट सेट भी दे सकते हैं। बिट सेट एक एग्ज़ाम होता है ईच ईयर है ना, उसकी कट ऑफ अराउंड 220 या 200 तक चली जाती है, तो कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं है इसकी। एमएसटी सीईटी के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर मेंटल हेल्थ। ठीक है, सो दिस इज़ द निमहंस, एंड ये आपके लिए बेस्ट कॉलेज है इफ़ यू वांट टू वर्क और इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ को जो ट्रीट करते हैं। सो इसके लिए भी आप मेहनत कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट एडमिशन देयर। ठीक है बच्चों, देर आर 77 सीट्स फॉर बीएससी नर्सिंग इन निमंस, एंड रेडियोलॉजी की 10 सीट है, एनेस्थीसिया की 6 सीट है, और इनमें से बहुत सारी सीट तो खाली रह जाती है। मतलब खाली रह जाती है मतलब ऐसा नहीं कि वो उसमें कोई एडमिशन नहीं लेता, मतलब बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता। अब जब पता ही नहीं होगा तो एप्लीकेंट कम होंगे, और अगर एप्लीकेंट कम होंगे तो एडमिशन ईजी हो जाता है ना। फिर ये KVPI से ISC बेंगलोर का फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ पर आपको बढ़िया स्कॉलरशिप भी मिलती है, और आप BSMS और अच्छे रिसर्च और साइंटिस्ट लेक्चरर यहाँ से बन सकते हो। ठीक है, सो दीज वर द डिफरेंट ऑप्शंस। आई बिलीव कि मैंने सारे के सारे ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस मुझे पता थे, मैंने सर्च करके यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। अगर आपको और भी कोई ऑप्शन मिलता है तो चैट में ज़रूर बताना, अपने और भी एस्पिरेंट्स का बहुत भला होगा। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, शेयर तो सभी को कर देना जितने भी नीट के एस्पिरेंट हैं आने वाले, या जो भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस मोटिवेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट है ना। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। फिर मिलते हैं बच्चों।